क्या पेड़ पौधे भी कंफ्यूज हो रहे हैं? आज विकास के इस अंधे दौर में जहाँ पशु पक्षी और दुनिया में रहने वाले सारे जीव जंतु कंफ्यूज हैं, वहीं पेड़ पौधे भी कंफ्यूज हो रहे हैं। इसका कारण है कि मनुष्य ने जो अंधाधुंध विकास किया है, उसमें न तो जीव जंतुओं का साथ उसने स्वीकार किया है और न ही पेड़ पौधों का। लाखों एकड़ भूमि हर वर्ष मकानों के रूप में परिवर्तित होती जा रही है। जहाँ खेती होती थी वहाँ बड़ी बड़ी बहुमंजिला इमारतें खड़ी हो गई हैं। जहाँ पुराने समय में हम लालटेन जला करके पढ़ाई करते थे, उसको ले करके चलते थे, वहीं आज प्रकाश का इतना व्यापक प्रयोग होने लगा है कि रात में भी हमें दिन जैसा अनुभव होता है। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं कि इसका दुरुपयोग कैसे हो रहा है, प्रकाश का दुरुपयोग कैसे हो रहा है, और यह चकाचौंध पूर्ण जो प्रकाश है वह रात को भी दिन बना रहा है। तो इससे क्या कुप्रभाव पृथ्वी पर पनप रहे जीव जंतुओं पर और पेड़ पौधों पर पड़ रहा है, इसको हम जानते हैं। प्रकृति का संतुलन तो बिगड़ ही चुका है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, 87% आबादी का जो भाग है दुनिया का वह उत्तरी गोलार्ध में है और 13% दक्षिणी गोलार्ध में है। सारे विकसित देश उत्तरी गोलार्ध में आते हैं और ज्यों-ज्यों हमारा विकास होता जाता है हम उजाला करते जाते हैं। सड़क उजाले से भरी हुई है, पार्क उजाले से भरे हुए हैं, गांव उजाले से भरे हुए हैं, हर जगह बिजली का प्रकाश रात में जगमगा रहा है। और इसके कारण हमारे जो पेड़ पौधे हैं वे समझ ही नहीं पाते हैं कि दिन है कि रात है, यानी उनकी जो घड़ी है दिन और रात के हिसाब से बढ़ने वाली घड़ी वह परिवर्तित हो गई है। वे कंफ्यूज हो रहे हैं कि दिन है कि रात है। एक फ्रिज के पीछे या एक एसी के पीछे अगर आप खड़े होकर के देखते हैं तो बहुत अधिक वहाँ से गर्मी निकलती है, क्योंकि जब हम एक और कमरे को ठंडा करते हैं या फ्रिज को ठंडा करते हैं तो वहाँ की गर्मी दूसरी जगह पीछे से बाहर जाती, वातावरण में मिलती है। और लाखों की संख्या में हर शहर में एसी चल रहे हैं और फ्रिज चल रहे हैं, तो इनकी वजह से गर्मी है। पूरा शहर, गांव, मैदान, सड़कें सब रोशनी से नहाई हुई हैं, जिसकी वजह से गर्मी पड़ रही है, गर्मी बढ़ रही है। अब गर्मी जब बढ़ेगी, अंधेरे की जगह जब प्रकाश लेगा, तो जो हमारी प्रकृति बनी है वह कंफ्यूज अवश्य होगी। पेड़ पौधे हों, चाहे फसलें हों, चाहे बड़े बड़े वृक्ष हों, सब इस गर्मी से परेशान हो गए हैं। हम देखते हैं कि एक समय ऐसा था जब सेमल के फूल होली के समय में गिरते थे, उनकी पत्तियां गिरती थीं
और फिर नई नई पत्तियां निकल आती थीं। लेकिन अब होली के 15 दिन पहले ही सेमल के पेड़ों से पत्तियां गिर रही हैं, फूल गिर चुके हैं। होली आते आते वे नए नए कोपलें उनमें पनपने लगती हैं। इसी प्रकार से पाकड़, जिसे पकरिया कहा जाता है, उसमें भी होली में नए पत्ते निकलते थे, जिन्हें तोड़ करके लोग खटाई बनाया करते थे, उनको सब्जी के रूप में खाते थे। लेकिन अब यह प्रक्रिया होली के 15-20 दिन पहले होने लगी है, क्योंकि वातावरण में पहले जो गर्मी होली के समय होती थी वह अब 20 दिन 25 दिन पहले ही आ गई है, क्योंकि हम वातावरण में अतिरिक्त गर्मी एसी के द्वारा, लाइट के द्वारा सब खोलते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से जब हमारी धरती का तापमान बढ़ रहा है तो उस पर जो पेड़ पौधे हैं वे प्रकृति के अनुसार रात और दिन का अनुभव करते हुए जो आगे बढ़ रहे थे वे डिस्टर्ब हो गए हैं, वे कंफ्यूज हो रहे हैं कि दिन और रात का उन्हें तो पता ही नहीं चल रहा है। और पेड़ों की जो प्रकृति है वह भी धीरे धीरे बदल रही है। वे गर्मी के कारण फल नहीं दे पा रहे हैं और समय से पहले उनमें फल आ रहे हैं। आम का बौर समय से पहले आ रहा है, जिसके कारण रोगों पर नियंत्रण, आम की फसल या और कोई भी फसल हो उस पर जो है रोग लग जाते हैं, क्योंकि जो जीव जंतु हैं वे भी सही समय पर आ करके जीव जंतुओं को नहीं खा पाते हैं। उनकी समझ में नहीं आता है कि अभी मौसम तो हुआ नहीं है, लेकिन जब तक वे आते हैं तब तक पक्षी आते हैं, तब तक वे कीड़े मकोड़े मर चुके होते हैं, जिसके कारण भूख से पक्षी भी मर रहे हैं। और अनेकों प्रजातियां जो हम बचपन में देखते आ रहे थे, हमारे आंगन में पक्षियों की होती थी, वे सब विलुप्त सी हो गई हैं। क्यों? क्योंकि वातावरण में गर्मी बढ़ रही है। पेड़ तो इसकी प्रतिक्रिया इतनी करने लगे हैं कि अपनी फसलें भी पहले ही देने लगे हैं। लेकिन यह सब प्रकृति के असंतुलन की प्रारंभिक अवस्था है। बहुत से जीव जंतु और पशु पक्षी आसमान में तारों की सहायता से अपना रास्ता खोजते हैं रात में। लेकिन अब जब हम स्वयं इतना उजाला करने लगे हैं तो इससे वे छोटे छोटे जीव जंतु भी कंफ्यूज होकर अपनी प्रजाति सहित पूरी प्रजाति नष्ट होने लगी हैं। नहीं बची हैं कोई प्रजातियां, और जो बची हैं वे भी कुछ दिन में नष्ट हो जाएंगी। केवल आदमी बचेगा। जहाँ पहले पानी बरसात का होता था तो वह भर जाता था गड्ढों में, तालाबों में, और वाटर लेवल जो था पानी का वो बराबर बना रहता था। वहीं आज शहर हो या गांव, सब जगह कंक्रीट बिछ गई है, सड़कें बन गई हैं, कहीं भी कीचड़ नहीं रह गया है। अर्थात पानी गिरा फर्श पर और वह तुरंत नदियों में चला गया। नदियों में बाढ़ें आ गई हैं। बाढ़ के कारण बहुत अधिक नुकसान होने लगा है, क्योंकि पानी का 30-40% भाग तालाबों में, खाली नीची भूमियों में जो भर जाता था,
और अनेक जीव जंतुओं को अपने रहने के लिए स्थान देता था, वह सब नष्ट हो गया है। कोई तालाब नहीं बचा है, सब पर अवैध अतिक्रमण हो गया है, जिसके कारण पेड़ पौधों के साथ जीव जंतुओं का भी व्यवहार बदल गया है। उनकी अनेक प्रजातियां नष्ट हो गई हैं। एक प्रकृति में हम बात देखते हैं कि सभी जीव जंतु जो भी हैं, उनके बच्चे तब पैदा होते हैं जब खाने की कोई कमी न हो। जब पहाड़ों पर बर्फ़ जम जाती है तो भालू शीत निद्रा में चले जाते हैं। वहीं शीत निद्रा में बर्फ़ के घर के नीचे उनमें बच्चे पैदा होते हैं, और जब बच्चे निकलते हैं तो बसंत ऋतु होती है, यानी उनके खाने का पूरा प्रबंध। भैंसों के जो बच्चे देने का समय था वह भी प्रकृति के अनुकूल था, यानी बरसात में। कुत्तों का भी बच्चे देने का एक समय था, अर्थात जनवरी में, दिसंबर जनवरी में, और कुछ दिनों में ही बच्चे हल्की धूप पा करके बढ़ने लगते थे। लेकिन अब समय से पहले ही बच्चे हो जाते हैं जो मर जाते हैं जाड़े के कारण, कुत्तों के। तो सब हर कोई डिस्टर्ब हो गया है, और प्रकृति का यह असंतुलन मनुष्य को एक न एक दिन नष्ट करके छोड़ेगा। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।